वेलकम टू एबीबी लर्निंग हब। हिस्ट्री की क्लास में हम राजस्थान में धातु काल के हिसाब से लोह युग पढ़ रहे थे। हमने तांबर और कांस्य युगीन सभ्यताएं पढ़ ली थी। लोह युगीन में हम क्या है, आज सुनारी सभ्यता, लोह युग में हम सोनारी सभ्यता करेंगे आज, जो क्या है झुंझुनू जिले में है। झुंझुनू जिले के खेतड़ी तहसील में विकसित हुआ। और कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। और इसका उत्खनन किया गया था राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में। क्या है, इस सभ्यता का उत्खनन हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान पुरातत्व विभाग विभाग राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा। कब किया गया था? 1980 में। राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में इसका यानी सुनारी सभ्यता का उत्खनन किया गया था। और ये कैसी सभ्यता थी? लोह युगीन सभ्यता थी। लोह युगीन सभ्यता थी। और इसमें क्या है, लोहे के तीर मिले थे, मिट्टी और पत्थर के मनके मिले थे, शंख की चूड़ियां मिली थी, और मातृ देवी की मरण मूर्तियां भी थी, और चाक पर बनने वाले पात्र मिले थे यहाँ से। और यहाँ का जो मुख्य भोजन है वो चावल माना जाता है, यानी भोजन वो चावल के रूप में करते थे, सॉरी चावल का प्रयोग करते थे भोजन के रूप में। और क्या है, रथ खींचने के लिए घोड़ों का उपयोग करते थे ये लोग। ठीक है, कौन सी सभ्यता? सुरारी झुंझुनू सभ्यता पढ़ रहे, कांतली नदी के किनारे थी। उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में किया गया था। लोह युगीन सभ्यता थी ये। अब देखो, उत्खनन में प्राप्त अवशेष। उत्खनन से प्राप्त अवशेष। अब कौन कौन से है उत्खनन से प्राप्त अवशेष? लोहे के तीर, और क्या मिला था? शंख की चूड़ियां, जैसे लोहे के तीर, शंख की चूड़ियां, मिट्टी और पत्थर के मनके भी मिले थे यहाँ से। मिट्टी और पत्थर के मनके। चाक पर बनने वाले मर्द भांड। चाक पर बनने वाले मर्द पात्र, जो कैसे थे, कुषाण कालीन थे। इनके अलावा मात्र देवियों की मरण मूर्तियां भी यहाँ से मिली थी। मात्र देवी की मरण मूर्तियां यहाँ से में क्या क्या मिला था? लोहे के तीर, शंख की चूड़ियां, मिट्टी और पत्थर के मनके, चाक पर बनने वाले मर्द भांड जो कुषाण कालीन थे, काले रंग के मर्द मर्द भांड या मर्द पात्र। कौन से रंग के थे? काले रंग के। ठीक है, काले रंग के मर्द पात्र मिले थे, और मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली थी। और उनकी विशेषता क्या थी?
भोजन के रूप में चावल का उपयोग करते थे। चावल का प्रयोग करते थे। भोजन के रूप में चावल का प्रयोग करते थे और क्या है, रथ को खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे, यानी घोड़ों से रथ खींचते थे। घोड़ों से रथ खींचते थे। और यहाँ की बस्ती बस्ती जो है वो वैदिक कार्यों की बताई जाती है, यानी यहाँ से मिला क्या क्या, हमें स्टार्टिंग से रिवाइज कर लेते हैं। सुनारी झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में है ये सुनारी सभ्यता। कातली नदी के किनारे विकसित हुई। उत्खनन किसने किया? राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। कब किया गया? 1980 में। लोहे युगीन सभ्यता है। उत्खनन से लोहे के तीर, शंख की चूड़ियां, मिट्टी और पत्थर के बर्तन, चाक चाक पर बनने वाले काले रंग के मर्द भांड, सॉरी मिट्टी और पत्थर के मनके, जो कुषाण ये जो चाक पर बनने वाले काले रंग के मर्द पात्र मिले जो कुषाण कालीन थे। और मातृ देवी की मरण मूर्तियां मिली थी। और भोजन के रूप में चावल का प्रयोग करते थे और घोड़े से रथ खींचते थे। और यहाँ पे यहाँ से क्या है, अयस्क से लोहा बनाने वाली क्या है, रोकनी युक्त धमन भट्टियां भी प्राप्त हुई है, यानी भट्टियों के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से। अयस्क से लोहा बनाने वाली, लोहा बनाने की टोंकनी युक्त धमन भट्टियां, युक्त धमन भट्टियों, यानी टोकनी युक्त धमन भट्टियों के क्या मिले हैं यहाँ पे, अवशेष मिले हैं। ठीक है। जो देश की प्राचीनतम लोह की जो है ना भट्टियां, लोह भट्टियों के क्या है, जो ये है जो भट्टियां यहाँ पे मिली है वो देश की प्राचीनतम लोह भट्टियां मानी जाती है। जो देश की प्राचीनतम लोह भट्टियां मानी जाती है, यानी तो ये हमारी कंप्लीट सुनारी सभ्यता। इसमें क्या था, उत्खनन किसने किया था? राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया था 1980 में। और कहाँ पे है ये? झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील में पड़ती है। ठीक है। लोहा युगीन सभ्यता है। उत्खनन से लोहे के तीर, पत्थर व मिट्टी के बन मन के, मातृ देवी की मरण मूर्तियां और चाक पर बनने वाले काले रंग के मर्द पात्र। और भोजन के रूप में चावल का प्रयोग करते थे। घोड़ों से रथ खींचते थे। यहाँ से अयस्क से लोहा बनाने की, अयस्क से लोहा बनाने की, लोहा बनाने की जो धोबनी युक्त धमन भट्टियों के अवशेष मिले जो देश की प्राचीनतम लोहा भट्टियां मानी जाती है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी जोधपुर, जो कोटपुतली भैरोड में पड़ती है और सावी नदी के किनारे है। ठीक है। और ये जो जोधपुर स्थित है वो प्राचीनतम टीला कहाँ पे है? सावी नदी के किनारे, पूर्वी किनारे, मतलब क्या है, सावी नदी के पूर्वी किनारों पर स्थित है। और इस टीले को धरतूल टीला भी, सॉरी धरतूल घाट भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी है जोधपुर सभ्यता, जोधपुरा, सॉरी जोधपुरा। तो ये कंप्लीट हमारी सुनारी सभ्यता।
अब करेंगे हम जोधपुर सभ्यता, जो कहाँ पड़ती है? कोटपुतली बहरोड में, साबी नदी के किनारे, साबी नदी के किनारे। और जोधपुरा जो जिस टीले पे स्थित है, वो टीला कहाँ पे है? वो भी सावी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है, और इस टीले का नाम धरतूल घाट भी है। उत्खनन किसने किया था? राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के निदेशक आर सी अग्रवाल, और वह विजय कुमार के निर्देशन में किया गया। कब किया गया? 1972 से 73 ईस्वी में करवाया गया। और ये इसके जो सांस्कृतिक कालखंड 5 माने जाते हैं जोधपुर संस्कृति के। जोधपुरा, हाँ ये कोटपुतली बहरोड। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। यानी जिस पे क्या है, जोधपुरा स्थित है, जोधपुरा स्थित प्राचीन टीला कहाँ पे है? सावी नदी के पूर्वी किनारों पर स्थित है, ठीक है। यानी जिस टीले पे ये जोधपुर सभ्यता मिली है, वो कहाँ पे है? सावी नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। और जिसे किस नाम से जाना जाता है? इस टीले को क्या धरतूल घाट भी कहा गया है, ठीक है। इस टीले का नाम धरतूल घाट। वैसे तो इसका जो उत्खनन है वो 1972 से 73 बताया जाता है, बट कई जगह पे जैसे राजस्थान के इतिहास, संस्कृति और राजस्थान के जो विरासत के अनुसार यहाँ का उत्खनन कार्य जो है 1972 से 75 भी माना जाता है। उत्खनन किसने किया था ये? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक कौन थे? आर.सी. अग्रवाल। निदेशक आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में किसने करवाया था? डॉक्टर विजय कुमार ने, ठीक है। आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में विजय कुमार द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? कौन से सन में करवाया गया था? 1972 टू 1973, यानी 1972 से लेके 1975 के मध्य। जोधपुर जो जिस टीले पे स्थित है वो सावी नदी के पूर्वी किनारे पर है, ठीक है। और इस टीले को धरतूल घाट भी कहा जाता है। और सावी नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई।
जो कोटपुतली बहरोड में और राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के जो निदेशक आरसी अग्रवाल के निर्देशन में विजय कुमार द्वारा यहाँ का उत्खनन करवाया गया। कौन से सन में? सन 1972 से लेके 1973 के मध्य। अब देखो इसके सांस्कृतिक कालखंड 5 स्तरों में क्या है इसका जो है 5 स्तरों में यहाँ पे क्या मर्द बांड मिले थे। अब कौन से स्तर में कैसा क्या मिला था वो देखते हैं। प्रथम शस्त्र, प्रथम शस्त्र में क्या मिला था? प्रथम शस्त्र में यहाँ पे गेरिक रंग के मर्द भांड मिले थे। यानी इसका सांस्कृतिक कालखंड कितने 5 चरणों में। और प्रथम शस्त्र में क्या मिले थे? गेरिक रंग के मर्द भांड, गेरिक रंग के मर्द भांड मिले थे। दूसरे चरण में क्या हुआ था? द्वितीय में, द्वितीय शस्त्र में क्या हुआ था? फर्स्ट में गेरिक रंग के मर्द बांड मिले थे और द्वितीय में मिले थे काले व लाल रंग के मर्द बांड। काले व लाल रंग के मर्द बांड। और तीसरे में मिले थे धूसर मर्द बांड, जिसमें क्या क्या मिला था? कटोरा, पानी पीने का पात्र भी मिला था और एक कटोरा भी मिला था। ठीक है। और तख्तरियां मिली थी जो लोहे युगीन मानी जाती है। जो कौन सी थी? लोहे युगीन। ये जो तीसरा सांस्कृतिक कालखंड है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लोहा युगीन था, इसमें लोहे के अवशेष मिले। और मर्द बांड के कौन से मिले हैं? धूसर मर्द बांड, धूसर मर्द बांड। धूसर मर्द भांड में क्या क्या मिला है? कटोरा मिला और पानी पीने का पात्र। धूसर मर्द भांड में कटोरा और क्या? पानी पीने का पात्र, पानी पीने का पात्र। और क्या? तस्तरियां भी मिली है यहाँ से। लोहा युगीन थी ये। सबसे इम्पोर्टेंट इसका कालखंडीकरण है वो तीसरे स्तर का था क्योंकि यहाँ पे क्या लोहा युगीन अवशेष मिले थे। यहाँ से क्या लोह गलाने की भट्टियां भी मिली थी। और क्या है इन भट्टियों में किसका प्रयोग करते थे? उबलों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली थी जिनमें किन का प्रयोग किया जाता था? उबलों का। ठीक है, जिनमें उपलों का प्रयोग किया जाता था। तो तीसरे शस्त्र में क्या मिला था? स्तर में दूसर मर्द भांड में क्या कटोरा और पानी पीने का पात्र मिला था और तस्तरियां मिली थी जो लोहे युगीन थी। और यहाँ से लोहे गलाने की भट्टियां भी मिली है जिनमें क्या उपलों का प्रयोग किया जाता था। अब फोर्थ स्तर में क्या मिलता है? साधारण लाल रंग के मर्द भांड। भाई दूसरे द्वितीय शस्त्र की बात करें तो काले व लाल रंग के। और चौथे में क्या है? चतुर्थ में सीधे ही क्या मिलते हैं? साधारण लाल रंग के मर्द भांड, साधारण लाल रंग के मर्द भांड जो मौर्य युग के माने जाते हैं, जो मौर्य युग के थे।
और पांचवें स्तर में शुंग व कुषाण काल से जो पांचवा शस्त्र इनका वो शुंग व कुषाण काल से संबंधित है। तो एक बार इसको कर लेते रिवाइज। जोधपुर कहाँ पे स्थित है? जोधपुर सभ्यता कोटपुतली बहरोड में साबी नदी के किनारे, और जिस टीले पे स्थित है वो साबी नदी के पूर्वी किनारों पर स्थित है, और इस टीले का नाम धरतूल घाट भी है। ठीक है। और उत्तर राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय विभाग के जो निदेशक आर.सी. अग्रवाल, उनके निर्देशन में विजय कुमार द्वारा करवाया गया। कौन से सन में? सन 1972 टू 1973। ठीक है। और इसका क्या है, जो कालखंड सांस्कृतिक कालखंडीकरण है वो 5 स्तरों में है। प्रथम स्तर में गहरी रंग के मर्द बांड मिले, द्वितीय स्तर में काले व लाल रंग के, और तृतीय में धूसर मर्द बांड में क्या क्या मिला है? कटोरा और पानी पीने का पात्र और तस्तरी मिली है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लोहा काल का है। ठीक है। और यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियां और जिनमें क्या उपलों का प्रयोग किया जाता था। चतुर्थ में साधारण लाल रंग के मर्द बांड मिले, जो मौर्य, ये मौर्य काल, मौर्य युग से संबंधित है। और जो पंचम शस्त्र है वह शुंग व कुषाण से संबंधित है। ठीक है। क्या थे? पंचम शस्त्र में क्या मिला था यहाँ पे? शुंग। ये कौन सा किससे संबंधित है? ये शुंग व कुषाण से संबंधित है। ठीक है। कुषाण काल से ये शुंग व कुषाण काल से संबंधित है। अब यहाँ से क्या 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक के विभिन्न स्तरों के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसको क्या है, डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने इसे जोधपुरा कल्चर भी नाम दिया है। यहाँ से 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक के विभिन्न स्तरों के प्रमाण विभिन्न स्तरों के प्रमाण मिले हैं। इसलिए इसे क्या है, इसलिए डॉक्टर जो है हमारे डीपी अग्रवाल, उन्होंने इसे क्या है, जोधपुर कल्चर नाम दिया है। ठीक है। इसलिए डॉक्टर डीपी अग्रवाल ने इस सभ्यता को क्या नाम दे दिया? जोधपुरा कल्चर। इसे जोधपुरा कल्चर नाम दिया। क्यों दिया जोधपुरा कल्चर नाम? क्योंकि यहाँ से 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक के विभिन्न स्तरों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से क्या धोकनी व धवन जो भट्टियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से धोकनी व धवन भट्टियों के अवशेष मिले हैं। लोहे के तीर मिले हैं, यहाँ से लोहे के शस्त्र मिले हैं और तीरों के अगर भाग। ठीक है। लोहे के तीर
लोहे के शस्त्र, लोहे के तीर के अगर भाग, और क्या क्या मिला यहाँ से? लोहे की किल्ले मिली है, पत्थर व मिट्टी के मनके मिले हैं, शंख की चूड़ियां मिली है। शंख से बनी चूड़ियां, शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े। और यहाँ पे क्या है? कुबड़ बेल की आकृति मिली है, कुबड़ बेल की आकृति मिली है। इसमें हमें क्या क्या मिला है? ये कोटपुतली बहरोड में है, साबी नदी के किनारे पड़ती है, और जिस टीले पे, उस टीले को नाम हम उसको धरतूल घाट भी कहते हैं। उत्खनन राजस्थान पुरातत्व विभाग व संग्रहालय विभाग के जो है निदेशक आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में डॉक्टर विजय कुमार द्वारा 1972 से लेकर 73 तक इसका उत्खनन किया गया। उत्खनन, इसका जो सांस्कृतिक कालखंडीकरण था वो 5 स्तरों में हुआ। प्रथम स्तर में इसमें हमें क्या गैरिक रंग के मर्द भांड मिले, और द्वितीय स्तर में काले व लाल रंग के, और तृतीय स्तर जो लोहा युग का माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें लोहा के अवशेष ज्यादा मिले हैं। ठीक है, उनमें क्या है? पानी पीने का एक पात्र मिला है, एक कटोरा मिला है, और कुछ तस्तरिया मिली है, और भटी हुई लोहा गलाने की भटिया मिली है, जिनमें क्या है? उपलों का प्रयोग करते थे। ठीक है, और सेम सुनारी में भी लोहा गलाने की भटिया मिली है, जो देश की प्राचीनतम लोहा भटिया मानी जाती है। और जोधपुरा सभ्यता में क्या 2500 ईस्वी से लेके 200 ईस्वी पूर्व तक के विभिन्न स्तरों के प्रमाण मिले हैं, तो इसलिए इसको जोधपुरा कल्चर का नाम भी दे दिया गया है। किसके द्वारा? डॉक्टर डी.पी. अग्रवाल के द्वारा दिया गया। यहाँ से भी धमन व धोकनी व धमन भट्टियों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे भी लोग क्या है? रथ को खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग करते थे, सुनारी सभ्यता में भी करते थे। और वहां पे लोग क्या है? चावल का उपयोग करते थे भोजन के रूप में। यहाँ से लोहे के शस्त्र, लोहे के तीर के अग्र भाग, लोहे के किल्ले, मिट्टी व पत्थर के मन के शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े, और कुबड़ बेल की आकृति यहाँ से मिली है। तो आज हमने कर ली सुनारी और जोधपुर। सुनारी के उत्खनन क्या है? राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में किया गया। वही अगर हम जोधपुरा की बात करें तो 1972 से 73 राजस्थान पुरातत्व व संग्रहालय विभाग के निदेशक थे आर.सी. अग्रवाल, उनके निर्देशन में डॉक्टर विजय कुमार द्वारा करवाया गया। और वहां का क्या है? राजस्थान पुरातत्व विभाग द्वारा 1980 में सुनारी सभ्यता का उत्खनन किया गया। तो ये होगी हमारी कंप्लीट सुनारी और जोधपुर सभ्यता। नेक्स्ट सभ्यता हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।